नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फिर अल्लाह के खूबसूरत नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अल्लाह ताला के ज़ाती नाम पर बात करेंगे, यानी अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान तआला ने अपना तारुफ खुद अल्लाह के नाम से करवाया है और उसके लिए उसका बेहतरीन तारुफ आयतल कुर्सी में हुआ है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा: अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं, जिंदा है, हर चीज को कायम रखने वाला है, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। वो उसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों जमीन पर छाई हुई है और उसे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती। वो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन। पूरी कायनात में अल्लाह के नाम के सिवाय उस नाम से कोई भी नहीं जाना जाता। ये नाम एक इंतहाई खूबसूरत नाम है। अगर हम इसकी तहरीर पर गौर करें, उसकी सारी शेप ऊपर को उठती हुई जाती हैं, जो अपनी तहरीर के इतबार से भी अल्लाह सुब्हान तआला की अजमत और बुलंदी पर दलील है। इसमें जलाला, अल्लाह का इज्जत वाला नाम, बुलंद नाम, जलीलुल कदर नाम, जो अस्माए हुस्ना में सबसे अजीम और आला है। अल्लाह सुब्हान तआला दरअसल सारी कायनात का हकीकी मबूद है, उनका भी जो उसको मानते हैं और उनका भी जो उसको नहीं मानते। इलाही बरहक वही है जिसकी इबादत की तरफ बंदों के दिल माइल होते हैं जब वो उसको पहचान जाते हैं। अल्लाह के बंदे जब अल्लाह की नेमतों और उसकी बनाई हुई अजीम निशानियों को देखकर उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, जब उनके दिल उसकी वहदानियत की गवाही देने लगते हैं और पूरी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उसके आगे झुकते हैं, उसी से उम्मीदें लगाते हैं, उसी से डरते हैं, अपनी ज़रूरियात और मुश्किलात में उसी की तरफ रुजू करते हैं, ये वही इलाही बरहक है जो अर्श से लेकर इस ठहरी हुई जमीन की गहराइयों तक वाहिद इलाह है, जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। अल्लाह जो दिलों के लिए बाइस राहत, जिसका जिक्र दिलों के लिए इत्मीनान का जरिया है। अल्लाह का ये नाम कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में तकरीबन 2500 दफा ये लफ्ज आया है। कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि जिस कौम में भी कोई नबी जो आया उसने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। इरशाद बारी ताला है, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जो इन्हें यही कहता था, ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो और गैर अल्लाह की इबादत से बचो। इंसान की कामयाबी, उसकी फलाह का इन्हिसार इस बात पर है कि वो एक अल्लाह को अपना मबूद समझे, उस पर ईमान ले आए। जैसा कि नमाज का आगाज अल्लाह के नाम से होता है, जैसे अल्लाहु अकबर। नमाज के अंदर भी हम बार बार अल्लाह का ही नाम लेते हैं और नमाज का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम से होता है, जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और दिन के कामों में भी हम बार बार अल्लाह का नाम लेते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, सीढ़ियां उतरते हुए हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कहते हैं। अल्लाह का जाती नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सी बरकत भी हैं और फायदे भी। हर काम के शुरू में जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उस काम में बरकत पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ना शयातीन को दूर कर देता है, यानी शैतान से महफूज कर देता है। जिस काम का आगाज इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है, वो काम उसके लिए इबादत बन जाता है। इसलिए आज से इंशाल्लाह हम लोग हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ताकि हमारे उस काम में बरकत पैदा हो और वो काम हमारे लिए एक इबादत बन जाए। कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व अस्सीला। तर्जुमा:
اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں اور ان کا انجام بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بہت زیادہ اسے یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دل کا اطمینان، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اللہ کے نام الالہ کو تفصیل سے جانیں گے۔